हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाई द अमेरिकन ड्रीम इज़ नो मोर। जब मैं छोटा था ना तब मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था जो है ना एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया और फिर उसने मुझे बताया कि मैं बड़े होकर एक बहुत सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाऊंगा और उसके बाद मेरी जॉब अमेरिका में लगेगी, फिर मैं कमाऊंगा डॉलर्स में और फिर पैसे भेजूंगा घर पे। नॉट श्योर एज टू अभी वो दोस्त मेरा क्या कर रहा है, बट दिस वॉज वॉट वी वर सोल्ड, राइट? द आइडिया ऑफ द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम कि भाई द एम ऑफ योर लाइफ हैज़ टू बी टू सेटल इन अमेरिका, to work at a very a posh location and so on and so forth, correct? So ये जो अभी जो सिनेरियो है that has changed a lot. एंड अभी के जो यंगस्टर्स है, आई वुड टेल देम नॉट टू चूज अ कंट्री लाइक अमेरिका और द यूके, rather go for Germany or Singapore or somewhere that is still not having very stringent immigration laws, ठीक है? तो भी कारण ये हुआ है कि जो H1B वीज़ास होते हैं और जो ग्रीन कार्ड होते हैं उसके लिए वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इनफैक्ट ऐसा हो रहा है कि बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ getting their visa revoked or something like that, the kids are falling into very different mental health conditions, from depression to anxiety. एंड दैट फिर जब इंडिया वो वापस आ जाते हैं बिकॉज ऑफ वीज़ा इश्यूज या फिर इन्फ्लेशन, जो अभी मैं डिस्कस करूँगा थोड़ी टाइम पे, तो उनको फिर एक अलग नज़र से देखा जाता है, जैसे कि दे माइट हैव फेल्ड एट देयर लाइफ, राइट? तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो है ना अमेरिका 3-4 महीने साल रहे थे, सॉरी, एंड देन दे केम बैक इवेंचुअली बिकॉज खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे थे एंड इनकम वाज नॉट दैट ग्रेट। आई मीन टू से इज़ दैट कि वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है when it comes to day to day households, and in fact it is so much high in UK and everything that the rentals and the places that you live and the way you have to spend and the way you earn is also very stringent and very restrictive in nature. Second thing that I think we all have to focus upon is that the immigration policies. So basically these countries do not want other peoples or other nationals coming into their country because we are harming their citizens jobs. So ये बहुत ज़्यादा एक क्लियर चीज़ है, देर इज़ नो इक्विटी इन दिस और देर इज़ नो इक्वालिटी, बिकॉज अगर इंडिया एज अ कंट्री है, ठीक है, और टेक एनी कंट्री, और आपकी भी कोई कंट्री होती, जस्ट एन एग्जांपल और जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल, यू वुड वांट योर सिटीजन्स जो पहले सेटल हो जाए, पहले जॉब मिल जाए उनको, एंड देन यू वुड प्रिफर किसी और कंट्री के लोग टू वर्क इन योर प्लेस। एंड इफ़ कोई और कंट्री के पीपल आर वर्किंग एट योर प्लेस, देन यू वांट टू एंश्योर कि जो हाई पेइंग जॉब्स है वो आपके सिटीजन्स के लिए हो, ताकि वो जो लो पेइंग वर्क रहता है जैसे ड्राइविंग, कुकिंग, क्लीनिंग, वो एक दूसरे कंट्री का नेशनल कर सकता है। फॉर इंस्टेंस लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान, नॉट इंडिया एग्जैक्टली बट आई थिंक पाकिस्तान एंड बांग्लादेश do go to the States or the UK, or you seen Dubai as well. They do these jobs of driving and all the menial jobs, right? So that is how an economy works, ताकि जो जिसके लिए वो काम कर रहे हैं they can focus upon their high paying jobs and scale up even more better, correct? तो दिस इज़ वॉट्स हैपनिंग। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट अगर आप अमेरिका में हो, एंड फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो टू अमेरिका और एनी अदर कंट्री एंड यू वर्क like anything, like you can work like a McDonald's pay cashier or something like that, or even in a store where you're a store manager or something like a sort. In India it would be a very shameful thing, right? कि इंडिया में कोई you can't do these things coming from a prestigious family, but in America or in other countries there have been repeated incidents noted of Indian diaspora working odd jobs, ताकि है ना वो थोड़ा पैसा कमा सके और अपना गुजारा कर सके। पार्टली बिकॉज दे टोटली ऑटोनोमस, वहाँ पे उनको कोई जानता नहीं है, दे नो वन नोज देम, और प्रोबेबली नो वन एक्चुअली केयर्स अबाउट देम एज वेल एट वन पॉइंट। तो इसके वजह से दे आर वेरी वेरी कंफर्टेबल डूइंग सच ऑड जॉब्स। हालांकि आई वुडेंट वांट मोर एंड मोर इंडियंस टू गो एंड डू दिस थिंग देयर। AI revolution has come and AI will be democratic in India as far as the things in India have been in past few decades. And I hope that the Indian talent stays in India and the government makes policies that are far more attractive in terms of pay, or some type of benefit from the income tax paid, maybe health or maybe pensions or something of a sort. That's all for this video today, and thank you so much.